हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अब हम कर रहे हैं कंटिन्यूशन ऑफ वर्कशीट नंबर 26 वर्कशीट हमने स्टार्ट की थी और मैंने कहा था कि इसमें 3 केसेस हैं। तो मैंने पहला केस बताया था आपको फासला फार्मूला यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, और फिर मैंने आपको सेकंड केस बताया था कि हम ख़त, लेकिन हम ख़त का मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करवाया था, कोलिनियर का हम ख़त का, कि हम ख़त होते क्या हैं। अब जो मैं आज कराऊंगी मैं आपको हम ख़त पे क्वेश्चन जो बेस्ड है वो कराऊंगी। तो दोबारा क्लियर कर लेते हैं हम ख़त होती क्या है, दोबारा समझ लेते हैं। एक कोई लाइन है, उस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं वो हम ख़त कहलाते हैं, मगर मीन्स जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर आते हैं वो तमाम पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, हम ख़त, कोलिनियर। चाहे तो मेरी पिछली वीडियो पार्ट 2 जो है इसका वो देख लीजिए हम ख़त को समझने के लिए। और अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आपने देखा कि हम ख़त कब होते हैं 3 पॉइंट्स, जब ए से बी की दूरी प्लस बी से सी की दूरी किसके बराबर हो, इस ए से सी की दूरी के बराबर, तब वो तीनों पॉइंट्स का क्या कहलाते हैं, हम ख़त या कोलिनियर कहलाते हैं। सो लेट्स डू दिस थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है आपका ये वाला, क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पार्ट 2 पे बेस्ड है, लेकिन पार्ट 3 में मैं करा रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स -4, 3, 0, -3, इसको -3 बोलते हैं बेसिकली, -3 ना बोल के -3, एंड 2, 3 आर कोलिनियर। सवाल एक क्या है मेरा, मालूम कीजिए कि नुकात -4, 3, 0, -3 और 2, 3 हम ख़त हैं। तो मैंने बताया था आपको हम ख़त के लिए क्या करना होता है। एक पे लाइन करिए आप, सपोज कर लीजिए ये आपकी लाइन है एक, ठीक है, और इस पे मैंने ए के पॉइंट ए बना दिया, ए के पॉइंट बी बना दिया। तो पहला मेरा पॉइंट क्या है, -4, 3, तो मैंने -4, 3 ले लिया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, 0, -3, ये ले लिया मैंने आपका। क्लियर हुआ। और देखिए यहाँ पे इतना ख्याल रखना कि x पे ये 0 है और x पे ये 2 है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नंबर पहले होता है वो x होता है, बाद वाला y होता है। तो ये x 2 है, ये x 0 है और ये x -4 है। और जब आप नंबर लाइन देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि बीच में 0 होता है, लेफ़्ट साइड वाले उल्टे हाथ वाले माइनस के होते हैं और सीधे हाथ वाले प्लस के होते हैं। तो इसीलिए मैं जो बीच में कोई एक पॉइंट लूँगी जिसको मैं सी बोलूँगी, उसके मैं उसके नुक्ते लूँगी 0, -3, और बी के मैं लूँगी 2, +3। समझ में आया। देखो मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैंने पहले x का देख लिया। देखो ये -4 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +2 है। तो आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन आपने पढ़ी है बहुत ज़्यादा, कि देखो ऐसे लाइन होती है, ये 0 होता है, यहाँ वाले माइनस होते हैं, यहाँ वाले प्लस होते हैं। तो इसलिए मैंने 0 यहाँ लिख लिया और जो मेरा माइनस था वो मैंने यहाँ ले लिया और प्लस वाला मैंने यहाँ ले लिया। अब समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो आपके 3 हो गए। अब मुझे साबित करना है कि तीनों जो ये नुकात हैं ये एक ही लाइन पर है, हम ख़त हैं। और साबित करने के लिए क्या मुझे पता है, टू प्रूव में क्या करना है मुझे, टू प्रूव में मुझे करना है कि ए, बी और सी हम आप कहेंगे मैम आप उल्टी उर्दू लिख रही हैं, हम ख़त हैं। मतलब एक्चुअली मैं चाही थी इंग्लिश, लेकिन मैं हाथ मेरा उर्दू पे चल गया, तो इसलिए ज़बान फिर हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। 2 ज़बान पढ़ाने की थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि हम बोलते उर्दू हैं और हाथ मेरा चल जाता है इंग्लिश पे, और कई बार मैं बोलती इंग्लिश हूँ और मेरा हाथ चल जाता है उर्दू पे। लेकिन मुझे पता है आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको समझा दूंगी, इसीलिए इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी आपको। तो टू प्रूव में क्या है, मतलब साबित करने में क्या है कि ए, बी और सी हम ख़त हैं।
और हमखत मुझे पता है, मैंने पीछे पढ़ा था कब होते हैं हमखत, जब ए से सी की दूरी प्लस सी से बी की दूरी किसके बराबर होती है, ए बी के बराबर होती है। अगर मैंने ये साबित कर दिया तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मेरे तीनों पॉइंट्स क्या हैं, हमखत हैं। अब मैं प्रूफ करूँगी, ठीक है। प्रूफ में कैसे करूँगी, पहले मैं ए सी निकाल लेती हूँ फासला के फॉर्मूले से, फिर मैं सी भी निकाल लेती हूँ और फिर मैं ए भी निकाल लेती हूँ। क्लियर हुआ इतना। तो मेरे पास ए सी फासले का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, रूट, एक बड़ा सा रूट लगता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस फिर दूसरा ब्रैकेट लगता है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस वैल्यू रखनी है ए सी, तो जो ए वाले हैं उन्हें x1 y1 मानूंगी और सी वाले को x2 y2 मानूंगी, मतलब ए। तो मेरा x1 क्या है -4 और मेरा y1 क्या है 3 और मेरा x2 क्या है 0 और मेरा y2 क्या है -3, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूँगी तो रूट लगाया मैंने, x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू -4 प्लस y2 की वैल्यू -3 फॉर्मूले का माइनस और y1 की वैल्यू 3 स्क्वायर। अब फिर यहाँ पे रूट लगा दिया, तो जब मैं इसे खोला 0 माइनस माइनस +4 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -6 और इसका स्क्वायर। तो मेरा ए सी कितना आ गया, फिर मैं रूट लगाया, 4 में 0 प्लस करूँगी तो 4 ही आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 छंग 36। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ए सी की वो कितनी आएगी, जब मैं इसको यहाँ पे प्लस करूँगी तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16 और 36 आपका 36 ही रहा, तो 6 6 12, 3 और 1 4 और एक आपका 5, यानी कि रूट 52 आ गई आपकी ए सी। ए सी कितनी आ गई आपकी, रूट 52, ठीक है। अब मैं निकालूंगी सी बी। सी बी भी सेम फॉर्मूला है आपका। सी बी का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर का लाइन कर देती हूँ और फिर यहाँ पे आपका प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। जब मैं सी बी निकालूंगी यहाँ पे तो फिर मैं यहाँ पे अब सी बी के लिए जो सी वाले हैं वो x1 y1 बन जाएंगे और जो बी वाले हैं वो x2 y2 बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये वाला मेरा क्या बन गया x2 और ये y2 और अब इसे काट के ये वाला क्या बन गया x1 y1, क्योंकि सी बी है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, x2 में से x1 माइनस, यानी कि 2 में से 0 माइनस, तो 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस और y2 में से y1 माइनस, तो यानी कि 3 में से -3 और फिर आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे रूट लगाऊंगी और 2 में से 0 गया 2 प्लस 3 माइनस माइनस +3 और इसका स्क्वायर कितना बन गया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 और 3 6 और 6 का स्क्वायर 36 और 6 4 10 यानी कि 40। तो आपका सी बी कितना आ गया, रूट 40, ठीक है। अब आप इनको चाहे तो इनके प्राइम फैक्टर्स कर दीजिए, प्राइम फैक्टर्स कर देंगे तो आपको और आसानी होगी, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, यहाँ पे कर देती हूँ इस पेज पर मैं। देखिए प्राइम फैक्टर्स कैसे करना है मुझे, 52 के प्राइम फैक्टर्स। तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 आ गया। तो इसके 52 जो आपका है रूट 52 क्या बनेगा, 13 2 रूट 13, ठीक है। और अब रूट 40 के जब मैं करूँगी, 2 दूनी 4 0, 2 धाम 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो रूट 40 के क्या बनेंगे, इन दो का जोड़ा यानी कि 2 बाहर और 5 दूनी 10 अंदर। और जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो क्या बनेगा, 2 रूट 13
प्लस 2√10। ठीक है, रूट सेम नहीं है ना, ये आपके रूट अलग अलग हैं, तो ये आपके प्लस नहीं हो सकते, ये रहेगा आपका। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब आप ए से बी की दूरी निकाल के मुझे बताओ, ए से बी की दूरी कितनी है। अगर ए से बी की दूरी इन दोनों के प्लस के बराबर आ रही है तो मतलब हमखत है, वरना हमखत नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप करो, फिर मैं आपको बताती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि वो सही है या नहीं है। लेकिन पहले मुझे क्वेश्चन करके इसका जवाब दो। वही है, सेम मेरा वही बात है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे दो, चाहे मुझे कमेंट बॉक्स में दो, बट आई वॉन्ट द आंसर्स। सही है गलत है वो मैं बताऊँगी आपको, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई टू गेट द आंसर। ओके।